हेलो एवरीवन। सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो एग्जांपल हमें दे रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल दे रखा है हमें, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। गिवन tan a इक्वल 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। गिवन है, हमें क्या दे रखा है, tan a इक्वल 4/3। हमें क्या दे रखा है, tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3। tan का जो हमारा अनुपात होता है वो क्या होता है, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता होगी। तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमारी ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, जैसे आप सभी को याद ही है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। कर्ण हमें निकालना है तो एच स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे। लंब हमें दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 3 तिया 9, 16 और 9 हमारा हो जाएगा 25। एच स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना। एच हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट लगाया, तो एच हमारा मिल गया 5। एच की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5, 5। कर्ण हमारा हो गया हाइपोटेनियस 5। तो हमारे अन्य जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या है, साइन ए, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब हमारे पास क्या है, लंब परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 और कर्ण हमने अभी निकाला 5, तो ये हो गया हमारा 4/5। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम कोस का। कोस ए का क्या होता है, अनुपात बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ देखिए आप, मैंने ये शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है, ये हिंदी वालों के लिए है, कर्ण बटे आधार, नहीं सॉरी आधार बटे कर्ण, है ना। ये इसको साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, इस तरह से हम, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो कोस का जो अनुपात क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार है हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस हमने अभी निकाला 5। ठीक है, अगला देखते हैं हम। टेन का हमें दे ही रखा है और साइन का कोसेक का निकाल लेंगे। कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमने अभी निकाला 5 और परपेंडिकुलर यानी लंब हमारे पास कितना है 4, 5/4। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे सेक का। सेक का हो जाएगा हमारे पास सेक ए, सेक क्या होता है हमारा कोस का अपोजिट, तो सेक का रेशियो का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 5 और बेस हमारे पास क्या है 3, तो 5/3। अब बचा क्या है, साइन कोस कोसेक सेक और टेन तो दे ही रखा है हमें, तो हम निकाल लेंगे कोट का। कोट ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कोट का जो रेशियो होगा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है 3 और परपेंडिकुलर लंब हमारे पास क्या है 4। तो इस तरह से हमने सभी अनुपात निकाल लिए हैं। ये हो गया हमारा साइन का, ये कोस का, कोसेक का, और सेक और कोट का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन बी इक्वल साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। तो हमें जो कोण बी और कोण क्यू क्या लेना है, न्यून कोण लेना है। तो हम दो त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमें बी और क्यू न्यून कोण लेना है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, है ना। तो मैं इस पे इस वाले एंगल पे बी ले लूँगा, यहाँ ए हो जाएगा और ये सी, इसका नामकरण कर दिया मैंने ए बी सी। इसी तरह हो जाएगा ये पी, यहाँ पर मैं ले लूँगा क्यू और आर, इसको मैंने ए पर समकोण बना लिया और इसको पी पर समकोण बना लिया। मतलब इसमें हमें कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण बनाना है ना। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया है, तो ये कोण ऑफकोर्स 90 डिग्री से कम होंगे, न्यून कोण होंगे दोनों। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साइन बी इक्वल साइन क्यू हो, साइन बी इक्वल साइन क्यू हो। तो साइन का रेशियो क्या होता है हमारा, साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम ये जो बी जिस एंगल में है उसके हिसाब से लेंगे और यहाँ क्यू जिस एंगल में है उस एंगल के हिसाब से लेंगे। तो साइन का मान क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये बी हो गया। इसी तरह साइन, ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये क्यू हो गया। तो एंगल बी में इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ये राइट एंगल ए पे बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस कर्ण, और एंगल बी के भी हाफ पर देखना है तो एंगल बी के अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इसके जो आसन्न भुजा होगी, एडजेसेंट साइड होगी, वो बेस होगी। ऐसा ही हमें क्यू पी आर में देखना है, पी के सामने वाली भुजा हमारी हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगी, और क्यू के अपोजिट साइड ये वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और क्यू के आसन्न भुजा एडजेसेंट साइड जो है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा ए सी, परपेंडिकुलर हो गया ए सी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया बी सी इक्वल, इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है, पी आर या आर पी, पी आर, और हाइपोटेनियस क्या हमारा क्यू आर, ये हो गया। अब मैं इनका क्रॉस गुणा कर सकता हूँ क्योंकि ये बराबर में है, तो इनका क्रॉस गुणा हमने किया तो ए सी बटे क्यू आर इक्वल हो गया हमारा, सॉरी ये होगा ए सी बटे पी आर, क्योंकि हम क्रॉस गुणा कर रहे हैं इसका इधर और इसका इधर, तो ए सी बटे पी आर इक्वल हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, मतलब जो दो एंगल हमने माने हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इनकी जो दो साइड है ए सी बटे पी आर, ये ए सी हो गई और ये इसकी पी आर हो गई, फिर इसकी बी सी और ये वाली क्यू आर, ये दो साइडें इक्वल आ गई है। तो हम यदि तीसरी साइड और इक्वल ले आएंगे तो एंगल बी और एंगल सी, एंगल क्यू हमारे जो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम बराबर के मान लेते हैं, ये मान लिया। तो ए सी और ए सी पी आर को
और बी सी क्यू आर को हम अलग अलग के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों को हमने एक दूसरे के बराबर मान लिया, तो इनको के बराबर मान सकते हैं। तो ए सी बराबर ही पर हो गया हमारा के इंटू पी आर। इसी इसी तरह से बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल हो जाएगा के। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू के इंटू क्यू आर। ठीक है, अब हम इन दोनों एंगल में अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके और इनकी साइडों की तुलना करेंगे, है ना। तो हम एंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, एबीसी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो ए जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है यहाँ पर बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पर एसी, तो एसी का स्क्वायर, और बेस हमारे पास क्या है यहाँ पर एबी, तो एबी का स्क्वायर। क्या हो गया ये, बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। तो एसी और बीसी की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब हमें एसी और बीसी को छोड़कर किसकी वैल्यू निकालना है, एबी की। तो एबी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे इसका, एबी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एबी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हम जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं, है ना। तो पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है यहाँ पर क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी आर, तो पी आर का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया पी क्यू का स्क्वायर। अब इसमें भी हमें यहाँ पर देखिए आप पी आर और क्यू आर दो साइडें तो निकल चुकी, हमें पी आर और क्यू आर ये दो साइड निकल चुकी, मतलब हमें पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ का सॉरी पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम पी क्यू इक्वल रखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसे इक्वेशन टू नाम दे देते हैं हम। अब इक्वेशन टू और इक्वेशन जो इक्वेशन वन है इसमें हम इसकी ए बी सी और ए सी, बी सी और ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में बी सी व ए सी के मान, है ना। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ए बी का वर्ग बराबर बी सी वर्ग माइनस ए सी वर्ग। ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। ए सी हमारे पास क्या है के पी आर, और बी सी हमारे पास है के क्यू आर। ए सी और बी सी, है ना, बी सी के क्यू आर की वैल्यू है के स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस ए सी का, ए सी की वैल्यू है के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। तो ये पी आर का स्क्वायर, है ना, इक्वल के स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखिए इक्वेशन टू हमारी क्या है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर।
तो इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू इक्वेशन 2 का मान रखने पर, है ना। तो ए बी का वर्ग बराबरी पर के का वर्ग, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, क्यू आर माइनस पी आर की जगह हम रख देंगे ये वैल्यू, क्यू आर माइनस पी आर की जगह हम रख देंगे पी क्यू का वर्ग। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ पी क्यू का वर्ग, ये ऐसे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर को मैं एक साथ स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, तो इसको मैं पूरा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर के स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू के। अब मैं दो भुजाओं को पहले ही बराबर कर चुका था, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये यहाँ देखिए, है ना। और ये तीसरी भुजा हम बराबर के यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारी तीनों भुजाएं क्या हो गई, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, है ना। इसका नाम क्या दिया था मैंने, ए बी सी पी क्यू आर, है ना, ए बी सी और पी क्यू आर। इस वाले एंगल में देखिए, अब आप ए सी, ये वाली भुजा ए सी हो गई, है ना, ए सी बटे पी आर ये भुजा हो गई, बी सी ये वाली भुजा हो गई बी सी बटे क्यू आर या आर क्यू, और ए बी ये वाली भुजा बटे पी क्यू। तो ये क्या हो गया, साइड साइड साइड, तो ये क्या हो गया हमारा सिमिलरिटी समरूप त्रिभुज वाला प्रूफ हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी पी क्यू आर के। तो हमारा जो एंगल बी है वो बराबर होगा एंगल क्यू के। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, प्रूफ, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के। आइए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। मतलब एक त्रिभुज हमें लेना है इसका कोण सी समकोण है। तो ये जो कोण है इसका हम कोण सी समकोण ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, बी और ये ए, ये ए बी सी मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें ए बी कितना है 29 है, 29 है, ए और बी वाली साइड क्या है 29 है, बी सी कितना दे रखा है इसने, बी सी 21 है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें निकालना ए सी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है हमें, तो हमें परपेंडिकुलर की आवश्यकता लगेगी, ठीक है। तो हम ये जो साइड ए सी है वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, कहीं कहीं मैं दोनों भाषाओं में नहीं लिख पाता हूँ, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टूड रखना इन चीज़ों को। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम हमारी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर पर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ये हमने राइट एंगल माना है सी पर समकोण बोला है प्रश्न में। तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 21 का स्क्वायर दे रखा है। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, है ना, 29 29 841 होता है।
841 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 21 21 441 441। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर में यहीं रखूँगा, 441 को उठाकर इधर ले जाऊँगा, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 841 माइनस 441 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 841 में से 441 जाएगा तो 400 बचेगा। फिर मैंने इधर से स्क्वायर हटाया, इधर स्क्वायर रूट लगा, तो p इक्वल टू कितना बचेगा, 400 जो है किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, 20। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, 29, और बेस हमारे पास कितना है, 21। अब हम ये जो दोनों सवाल हमारे दे रखे हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल हमारा फर्स्ट वाला दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू जो रेशो क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये यहाँ मैंने लिख रखा है आपकी सहूलियत के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है, 21 और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, 29। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 20, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हाइपोटेनियस 29 का स्क्वायर। तो 29 दोनों जगह है, 29 का कितना हो जाएगा, 841, 21 का क्या हो जाएगा, 441। तो 441 बटे 841 प्लस 20 400 और 29 का 841। तो ये क्या हो गया, 841 एलसीएम ले लिया मैंने, 841 एक बार गया, एक का गुणा 441 में, 441 प्लस 400, तो ये हो गया 841 बटे 841, क्या हो गया, 0। अब इसी तरह से हम, सॉरी ये 1 होगा, इसी तरह से हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरा वाला, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले प्लस में था अब ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या था, बेस हमारा था 21 अपॉन हाइपोटेनियस 29 का स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर हमारा कितना निकला था, परपेंडिकुलर हमारे पास था 20 अपॉन 29, इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 441 अपॉन 841 माइनस ये हो गया 400, ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। तो ये एलसीएम ले लिया 841, ये कितना हो गया 441 माइनस 400, तो ये बचा कितना 41 अपॉन 841। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक का उत्तर हो गया हमारा 1 और एक का हो गया 41 अपॉन 841। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण बी पर है, मतलब ये जो त्रिभुज जो है समकोण है और बी पर समकोण है। तो ए और बी, और ये इसको मैंने नाम दे दिया सी, जो बी पर समकोण है, यहाँ पर बी पर समकोण है। यदि tan ए बराबर 1 है तो फिर सत्यापित करें कि
टू साइन ए कोस ए बराबर 1 होगा। टेन ए बराबर क्या दिया है उसने, 1 दिया है। तो हमें सत्यापित क्या करना है, हमें सत्यापित करना है कि टू साइन ए कोस ए बराबर 1 होगा, है ना। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ये जो त्रिभुज बनाया हमने ए बी सी में, टेन ए बराबर क्या दे रखा है हमें, टेन ए बराबर दे रखा है हमें 1, है ना। तो टेन की वैल्यू क्या होती है, ये टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ये समकोण यदि है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी, और एंगल ए के बिहाफ पर हमें देखना है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और एंगल ए की एडजेसेंट भुजा जो है वो हमारी बेस हो जाएगी। तो ये बेस हो गया। तो टेन की वैल्यू क्या होती है, रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल 1। 1 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ हो गया बी सी, और बेस हो गया हमारा ए बी। तो ये दोनों हो गई एक एक, है ना। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि हमें जो इसमें दो दो भुजाएं दे रखी है, लेकिन हमें साइन के लिए हाइपोटेनियस भी चाहिए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो गया, ए सी का वर्ग इक्वल टू, ये क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या दे रखा हमें, बी सी का वर्ग। तो बी सी हमारा क्या है, बी सी, चलो लिख ही देता हूँ मैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना। तो ये दे रखा है हमें 1, प्लस ये दे रखा है 1 का वर्ग, प्लस ये दे रखा है 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 1, है ना। ये ए सी का वर्ग, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो ये यहाँ रूट लग जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ए सी की वैल्यू आ गई मेरे पास √2। क्या है मेरा, हाइपोटेनियस, है ना, की वैल्यू आ गई मेरे पास √2, की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अब मुझे सवाल में दे रखा है कि टू साइन ए कोस ए इक्वल टू 1, इसको मुझे वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है ना। तो टू ऐसे ही रखेंगे, साइन का जो रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। ए के भी यहाँ पर देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है 1, और हाइपोटेनियस क्या है √2, तो इंटू 1 अपॉन √2 इंटू कोस की वैल्यू क्या होती है हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है मेरे पास 1, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है √2 इक्वल 1। तो ये √2 और √2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 बराबर 1, तो ये हो गया मेरा 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि इसको सत्यापित करना है कि ये टू साइन ए कोस ए बराबर 1 होता है, तो जो कि सत्यापित हुआ, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 हमें दे रखा है त्रिभुज ओ पी क्यू में, ये त्रिभुज दे रखा है जिसका पी पर समकोण है, मैंने इसको पी पर समकोण बना दिया, ओ पी क्यू, तो इसका ओ ये दे दूंगा और क्यू ये वाला साइड दे देंगे, ओ पी क्यू जिसका कोण पी पर समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ पी क्या दे रखा है मुझे, ये वाला दे रखा है मुझे, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर, ये ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है,
ओ पी इक्वल क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है मेरे पास, मतलब हाइपोटेनियस क्या है, पी पर समकोण है, तो ये वाली भुजा हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। और एंगल, ठीक है, जिसका पी पर समकोण है, तो ये 7 दे रखा है, तो इस दोनों में से कोई भी एक बेस और एक परपेंडिकुलर होगा, तो एच स्क्वायर क्या हो गया मेरा, एच स्क्वायर ही रहेगा। एच स्क्वायर को मैं ओ क्यू लिख दूंगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या लिख दूंगा मैं, पी क्यू का वर्ग माइनस प्लस ओ पी का वर्ग। ठीक है, मुझे यहाँ पर ओ पी माइनस पी क्यू क्या दे रखा है 1, ओ पी माइनस पी क्यू मुझे दे रखा है 1। तो मैं यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, तो मैंने पक्षांतर कर दिया, इसको इधर ले गया, तो ओ क्यू की वैल्यू आ गई मेरी 1 प्लस पी क्यू। तो मैं ओ क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये मुझे दे रखा है ना, इक्वल टू पी क्यू का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग। तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2पी क्यू इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, है ना। तो वन, ये जो 2pq है, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर का पक्षांतर कर दूंगा, 1 प्लस 2pq इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर में पक्षांतर करके इधर ले जाऊंगा, तो पी क्यू का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग, तो पक्षांतर करके इधर लाया, माइनस का हो गया, तो पी क्यू के वर्ग से पी क्यू का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो इधर क्या बचा, ओ पी का वर्ग बराबरी पर क्या बचा, 1 प्लस 2pq। अब ओपी का वर्ग मुझे क्या दे रखा है, ये यहाँ पर देखिए आप, ओपी क्या दे रखी है मुझे 7 सेंटीमीटर। तो ओपी वाली जो साइड है, अगले स्लाइड में लूंगा मैं इसे, 1 प्लस 2pq इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, तो 1 प्लस 2pq इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। और ओ पी मुझे क्या दे रखा था उन्होंने, ओ पी दे रखा था 7, 1 प्लस 2pq इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया मेरा 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 2pq इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2pq इक्वल टू 49। अब ये 2pq यहीं रहेगा मेरा, 1 जो इधर है तो मैं उठाकर इधर ले जाऊंगा, पक्षांतर करूंगा, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 2pq इक्वल टू 48, या pq इक्वल टू हो जाएगा 48/2, तो ये pq हो गया मेरा 24, पी क्यू इक्वल टू हो गया मेरा 24। अब मेरी दो साइडें निकल गई, ओ पी माइनस पी क्यू कितना है, ये है 1, ओ पी माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 है, तो मैं जो पी क्यू की वैल्यू है इसमें पुट कर दूंगा, ओ पी माइनस 24 इक्वल टू 1, तो ओ पी मेरा क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 24, तो ओ पी की वैल्यू मेरी क्या निकल गई 25। अब मेरी ओ पी की वैल्यू आ गई 25, पी क्यू आ गया मेरा 24, और मुझे एक साइड कौन सी, ओपी, ओपी दे रखी, ये क्या है,
ओ क्यू है ये, सॉरी ये यहाँ पर ओ क्यू आएगा, मैंने इसको ओ पी लिख लिया, ये ओ क्यू है। और ओ पी मेरा है 7। अब मैं तीनों साइड की वैल्यू मिल गई मुझे, साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालिए, है ना। तो साइन क्यू और कोस क्यू के मैं वैल्यू निकाल दूंगा अब। साइन क्यू व कोस क्यू की वैल्यू निकालिए। साइन क्यू, ये साइन क्यू है ना, क्यू के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यू के लिए 7, और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस हमने अभी निकाला ना ये ओ क्यू। ओ क्यू कौन सी साइड, ओ क्यू कितनी निकली हमारी, ओ क्यू निकली हमारी 25, तो ये 7/25, और ये वाली साइड बेस क्या हो जाएगा हमारा क्यू के लिए बेस हो जाएगा हमारा क्यू पी, ये यहाँ पर क्यू के लिए बेस, ये वाली साइड बेस होगी, है ना, क्यू के लिए। तो क्यू पी हमारा क्या है 24, ये हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनियस क्या निकला हमारा 25। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7/25, और कोस क्यू की वैल्यू हो गई हमारी 24/25। ठीक है, इस तरह से हमने सारे जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व किए। आगे के जो वीडियो है उसमें हम इसकी प्रश्नावली से संबंधित सवाल करेंगे 8.1 के, और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।